तौर पर सामने आ रही है। जिस तरीके से यूपीए ने आज अपने 4 साल के वर्षगांठ पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पूरी तरीके से अनुमोदन किया है सोनिया गांधी ने, पूरा समर्थन सामने देते हुए आ रही हैं, पूरी बैकिंग की बात कहती हुई चली आ रही हैं और किसी भी मतभेद से साफ तौर पर इनकार किया है। सरकार, ये जो आमतौर पर एक धारणा बनाई जा रही थी कि दरअसल यूपीए में 2 पावर सेंटर थ्योरी जो फ्लोट करने की बात कही जा रही थी, उससे बिल्कुल अलग एकजुट होकर काम करने की बात कहती हुई दिखाई दे रही हैं सोनिया गांधी। और ये सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ। हमारे संवाददाता सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सैयद, वहां पर जो कई नेता मौजूद थे उनका क्या कहना था, और साथ ही साथ क्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी के सांसद वहां मौजूद थे? क्या मुलायम सिंह यादव और मायावती वहां पहुंची थी? देखिए, मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। हालांकि 8:45 बजे के करीब बहुजन समाज पार्टी के ब्रजेश पाठक और सतीश चंद्र मिश्रा इस दावत में जरूर पहुंचे हैं, लेकिन यूपीए के रिपोर्ट कार्ड जारी होने के समय न बहुजन समाज पार्टी का कोई सदस्य था, न समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के दोनों नेता रामगोपाल यादव दिल्ली में है, मुलायम सिंह यादव दिल्ली में है, लेकिन दोनों इसमें नहीं आया और रामगोपाल यादव तो मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कमलनाथ शुरू में कह रहे थे कि दोनों लोग आएंगे, रामगोपाल भी आएंगे और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी आएंगे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए तो बैक चैनल जो टॉक हो रहा था, बीएसपी को मनाया गया कि बीएसपी के सदस्य जरूर इसमें आए। हालांकि इसमें सोनिया गांधी ने भी एक साफ तौर पे बात कही है कि उनका कुछ डुअल पावर सेंटर वाली बात से इनकार किया है और प्राइम मिनिस्टर से किसी भी तरह के मतभेद की बात से भी इनकार किया है। बिल्कुल। अजय जी, तो क्या माना जाए सैयद, इस मंच का इस्तेमाल किया गया एक तो ये बताने के लिए कि साथ हमने जो काम किए हैं वो बेहतर हैं अगर दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना की जाए, दूसरे सरकारों की, और दूसरा ये गाए बगाए जो बार बार रिपोर्ट आ रही थी कि 10 जनपद और 7 आरसीआर के बीच अब खाई लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं इसको झुटलाना चाहा सोनिया गांधी ने, एक मैसेज देने की कोशिश की कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, जरूर, क्योंकि ये पार्टी और सरकार के हित में है कि दोनों लोग साथ चले और इसीलिए इस सभी बातों को दरकिनार करके खारिज किया गया। हालांकि जो डुअल पावर सेंटर की बात आई है उस कांग्रेस के नेताओं ने खास करके दिग्विजय सिंह ने आगे किया है कि ये डुअल पावर सेंटर है पार्टी के भीतर, जो ठीक नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी ने खारिज किया है इस पूरे मामले को। बिल्कुल सैयद, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही कुछ लोगों के साथ भी वहां पर आएंगे। और सोनिया गांधी अभी कुछ कह रही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। One question, the magnitude of the changes we have been able to bring about. All states across party lines have received unprecedented assistance from our government for development programs and schemes. Governance is now subject to strict transparency and accountability as a result of the laws that we have put in place. The weaker sections of society, Dalits, Adivasis, OBCs, minorities, women, have been further empowered through a number of new and very effective initiatives. Never before have procurement prices for farmers been increased as they have in the last 9 years. तो आपने देखा सोनिया गांधी अपनी जो बात कह रही थी वो अभी हम आपके सामने पेश कर रहे थे, लेकिन जो बड़ी बात आज इस पूरे प्रेस चीज से निकल कर आई, एक तो सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया, किस तरीके से यूपीए 2 ने आम जनहित में कितना काम करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ सोनिया गांधी ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन ना तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर सरकार को शर्मिंदा होने की जरूरत है और ना ही कुछ छिपाने की जरूरत है। मजबूती के साथ पार्टी और सरकार एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। इस चर्चा में हमारे साथ कई वरिष्ठ हमारे पैनल पर लोग मौजूद हैं। शकील जी अभी हमारे साथ थे लेकिन फिलहाल नहीं है। राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेडीयू से, हमारे साथ विजय सोनकर जी मौजूद हैं, साथ ही साथ राजीव राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उर्मिलेश जी और नफी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, अगर हम इस चर्चा की शुरुआत इस दिशा से शुरू करें कि जिस तरीके से आज यूपीए सरकार को एकजुट कर सामने दिखाने की कोशिश की गई और उसमें उनके सहयोगी जो पिछले साल तक साथ नजर आते थे आज नजर नहीं आ रहे हैं, क्या माना जाए कि अब ये सिर्फ एक लाख चलो वाली रणनीति अपनाने के अलावा कोई रास्ता बचा है क्या
कांग्रेस के पास अब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि जो लोग उनके साथ थे कल तक वो अब किनारा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का डर है सबको लगता है कि ये डूबता जहाज है और इस पर अगर हम बैठेंगे तो हमें भी परेशानी होगी। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले चुनाव में किसी भी गठबंधन को, किसी भी दल को अपने बल पर सरकार बनाने की अगर स्थिति नहीं बन रही है, जैसा कि आकलन एक हो रहा है और पॉलिटिकल सर्किल में भी ये बात जा रही है, तो ले देकर एक महागठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें क्षेत्रीय दल जो हैं वो मोलतोल करेंगे। वो चाहेंगे कि उनके लोग वहां ज्यादा आए और ज्यादा उनकी हैसियत हो। तो कुल मिलाकर अभी जो यूपीए 2 का हाल है, अब जैसे अभी सोनिया जी कह रही थी कि सबको लेकर चला गया, स्टेट्स को काफी तवज्जो दी गई, पार्टीज को तवज्जो दी गई, लेकिन एनसीपी जो इस गठबंधन के दूसरे नंबर की पार्टी है, ये अलग बात है कि दोनों में फर्क 206 और 9 का है जी, वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती रही हाल तक जी कि जब भी गवर्नर बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से हमसे कोई सिर्फ कांग्रेस पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवाई उन्होंने बकायदा। इस यह अनोखा यूपीए गठबंधन है जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी उस तरह से नहीं है। बाद में कमेटी जरूर बनी, वो भी शरद पवार के दबाव में, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। कोर ग्रुप सब कुछ डिसाइड करता है और वो कोर ग्रुप सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है। तीसरी बात, एक बिना एजेंडे के सरकार है, बिल्कुल कॉमन भी नहीं, बिल्कुल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। तो कुल मिलाकर ये 4 साल जो सरकार के गुजरे हैं, वो एक ऐसे समंदर में ऐसे जहाज को चलाया गया है जिसमें कोई दिशा, कोई यंत्र नहीं था। एक बात मैं यहाँ पर जरूर पूछूंगा, सफाई देने की जरूरत कब पड़ती है? यानी कुछ ना कुछ तो मामला था, लेकिन ये मामला सामने कौन लाया? मुझे याद है उत्तर प्रदेश में एक सभा में आपके कोयला मंत्री शिवप्रकाश जायसवाल कहता है हम चाहें तो रात को 12 बजे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। दिग्विजय सिंह कहते हैं 2 पावर सेंटर हैं, कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही है। कांग्रेस के खुद के नेता बार बार ये प्रधानमंत्री को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, यानी बात तो आप ही के अंदर से निकल रही थी। नहीं, ये तो देखिए किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पार्टी और सरकार में बहुत गैप था, बहुत मतभेद थे और बहुत टकराव भी था, और इसलिए ये सारी बातें सामने आई और आती रही हैं लगातार। आज जरूर इस बात को पाटने की कोशिश की गई कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की और भी अपनी मजबूरियां, वो इस समय इस स्थिति में भी नहीं है कि आप राहुल गांधी को सीधे झोंक दें। पता नहीं जिस तरह का मूड है देश का, उसमें अगर चुनाव नतीजे बहुत विपरीत आ जाते हैं तो राहुल गांधी की पहली लड़ाई में उनकी बुरी हार होगी। तो ये भी एक तथ्य है जो कांग्रेस के नीति निर्माताओं के मन में है। तो इसलिए अभी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए चलना एक मजबूरी है। अगर आज देखा जाए जिस भाषा से आज सोनिया गांधी सामने दिखाई दे रही थी, इससे क्या वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मजबूत कर रही हैं या वो सिर्फ ये जतलाने की कोशिश कर रही हैं कि अभी जो क्राइसिस है उससे निकलने का यही एकमात्र रास्ता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं वही बात पहले भी कह चुका, अभी फिर कह रहा हूं कि भाई मनमोहन सिंह से बेहतर विकल्प कांग्रेस के पास तो नहीं। बिल्कुल राजीव जी, अब मैं एक सवाल आपसे जरूर यहां पर जानना चाहूंगा। 2008 में जब वाम दलों को यह लगा साहब हम न्यूक्लियर डील के पक्ष में नहीं है, हम सरकार से बाहर जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस ने कहा हम मल्टी ब्रांड एफडीआई रिटेल का समर्थन नहीं कर रहे, हम बाहर जा रहे हैं, डीएमके ने कहा आप श्रीलंका के मामले में गंभीर नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं। सब समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा है, आप कहेंगे कि सरकार अब हम कम से कम आपका समर्थन नहीं कर सकते, इस मुद्दे में हम बाहर जाने, कोई मुद्दा आपको ऐसा लग रहा है? कर दिया है ये पहले आप न्यूक्लियर डील को, हमारा ये मानना था न्यूक्लियर डील राष्ट्रहित में, हम साथ में खड़े थे। जब एफडीआई का मुद्दा आया तो हमें आने के इस मुद्दे पर दोनों अपराधी हैं, हम किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकते हैं और राज्यों का अधिकार था कि हम चाहें तो एफडीआई को अपने यहाँ नहीं लागू करें। तो हमने ये निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश में लागू नहीं करेंगे और दोनों अपराधियों के साथ खड़े नहीं होंगे, तो हमने वहां बहिष्कार किया। आरक्षण के मुद्दे पर हमें लगा कि देश हित में नहीं है, समाज को और बांटने की बात हो रही है, मेरिट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हमने वहां इनका विरोध किया। इससे बड़ी बार बार हमारे ऊपर ये झूठा आरोप कब तक लगाया जाएगा? देश की जनता देखती है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो मुद्दों पर आधारित इसी वजह से आज अपना फायदा और नुकसान के लिए। इसी वजह से आज एक भी सांसद उस पार्टी में मौजूद नहीं था। जाहिर सी बात है। चलिए, लेकिन खाने से किसकी दुश्मनी? खाना तो पेट के लिए होता है, खाने से क्यों दुश्मनी? नहीं, समाजवादियों को खाने के बहुत लालच नहीं, पेट भरने के लिए सारी लड़ाई है। समाजवाद तो इनकी पार्टी के एक बड़े यशस्वी नेता थे अमर सिंह, बिना बुलाए और उन्होंने क्या कहा और कि मेरे साथ किस तरह का व्यवहार हुआ? 2009 में खुद मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमने इनकी सरकार बचाई, उर्मिला जी हमने इनकी सरकार बचाई, ये हमें लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। तो इतनी बातों के बाद भी आप उनको बचाए, सर आप मान लीजिए समाजवादियों को
की कोई चिंता सवाल नहीं ये होती। है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं? आप मजबूरी बताइए और सर। मैं बता रहा हूँ, जो आप लोग अनर्गल आरोप लगाते आपको हैं, कड़वी सच्चाई उगल क्यों रही है? अनर्गल आरोप जो आप लोग लगाते हैं, हम अब सरकार को जब मौके हमें जो लगता है जहां सपोर्ट करना चाहिए कर देते हैं, तो आप ये बोलते हैं सीबीआई के डर से ये कर रहे हैं। ये तो मुलायम सिंह जी ने कहा, मुलायम सिंह जी ने कहा बात नहीं, हम ये मुलायम सिंह जी नेताजी ने ये कहा मुलायम सिंह जी ने आप गलत कि कांग्रेस सीबीआई का इस्तेमाल करती है, लेकिन नेताजी ने कभी नहीं कहा कि इस वजह से हम समर्थन कर रहे हैं। किसके लिए कहा सर? किसके लिए कहा? बोले तो दीजिए। अगर हम कल को सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे तो आप बोलेंगे इन लोगों का सीबीआई का मामला अच्छा, था, राजीव जी- कांग्रेस ने सालों नहीं किया इसलिए समर्थन वापस अच्छा ले राजीव लिया। जी, बस एक बात बता दीजिए, 5 साल बिना किसी आमंत्रण के आप सहयोग करते रहे, 4 साल आमंत्रण के साथ लेकिन बिना किसी मकसद के आप समर्थन करते रहे। अब 1 साल में समर्थन नहीं करने से क्या फायदा मिल देखिए, जाएगा? अगर हमें लालच होता, पहले ही अलग हो जाते अगर ना। हमें लालच नहीं, पहले अब मैं आपको फिर वही बात, कितनी बार वही बात बोलूं कि एनडीए का इतिहास इससे भी खराब रहा है। चलिए, तो आपके और पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। नहीं था, आप मान रहे हैं कि विकल्प और हमें नहीं। कोई लालच होता जी। तो हम सरकार में इनके साथ बैठकर हम भी मजे ले रहे होते, लेकिन क्योंकि हमारा अच्छा, लालच नहीं आपको था। भी हमें स्पेशल बकायदा पैकेज बुलाया गया था, विजय जी- हमें बकायदा बुलाया गया था, हम नहीं गए वहाँ। विजय जी, जरा आप एक बात बताइए, सोनिया गांधी जी ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा है। विजय जी शायद इस वक्त हमारे साथ नहीं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनके सहयोगी राजीव रंजन जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है और जानबूझकर सरकार की तमाम अच्छाइयों को किनारे कर सिर्फ उनकी बुराइयों पर नजर डाली जा रही है। क्या इस आरोप से आप लोग कहीं भी सहमत होते हुए दिखाई देंगे? नहीं, बिल्कुल कहीं सहमति का सवाल नहीं उठता है। अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का आरोप लगाती हैं तो मुझे लगता है इस देश की जनता की समझ पर कहीं न कहीं हम सवाल उठा रहे हैं। परसेप्शन से आज आपकी बहस की शुरुआत हुई है और परसेप्शन आज देश में यही बना है कि इससे भ्रष्ट और अकर्मण्य सरकार हिंदुस्तान के 65 वर्षों में इसके पहले कभी नहीं बनी और इन 4 वर्षों में जिस तरह से यूपीए 2 की सरकार ने देश के हितों के साथ जो समझौते किए हैं और जिस तरह से, चाहे मैंने पहले भी कहा कि वैदेशिक नीतियों के सवाल पर फिसड्डी प्रदर्शन रहा है, सामरिक ठिकानों पर हम समझौते करके अपनी इज्जत बचा रहे हैं, देश के अंदर आतंकवाद से निपटने में हमारी कोई कारगर कोई रणनीति नहीं बन पाई है जी। और जहां तक आर्थिक सवालों का सवाल है तो इससे बुरा प्रदर्शन नहीं हो सकता है। बेरोजगारी और महंगाई, आपने आज सोनिया गांधी बहुत की ही वो बात भी भयावह सुनी स्थिति में जिसमें पहुंच गई उन्होंने है। कहा कि हम इससे सभी कहीं कोई राज्यों सवाल को नहीं। भरपूर मदद जी। करते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, बैकवर्ड रीजन ग्रांड फ्रंट, बिहार केवल ऐसा प्रदेश है जिसके सभी जिले इस योजना के अंतर्गत आते हैं और हाल ही में एनुअल प्लान से अलावा आपको भारी भरकम पैसा दिया गया है ताकि आप बिहार का विकास कर सके। अब आप उसी सरकार की बुराई कर रहे हैं साहब। मैं आपको इसका जवाब दूं जी। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड बिहार के पर्सपेक्टिव में आप समझ लीजिए कि जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ तो देश के 3 राज्यों का विभाजन उस समय हुआ था और हमारे राज्य के विभाजन के समय जो पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी संसद ने दी थी उसमें बिहार के लिए एक सेल को कंस्टिट्यूट किए जाने की मंजूरी मिली थी जो ये तय करता कि विभाजन का नुकसान क्या हुआ इस राज्य के। नहीं, राजीव रंजन जी, हम उस बिहार के डिस्कशन में अगर चले जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आज हमने यूपीए पर बात कर ली है, माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूं आपको राजीव रंजन जी, लेकिन जिस दिन बिहार पर चर्चा करेंगे उस दिन लंबी चर्चा करेंगे इस पर। नकवी जी, अब एक सवाल बहुत पर्टिनेंट यहां पर है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा कि सिविल सोसाइटी और फ्री प्रेस ने लगातार दबाव बनाया जिसकी वजह से जनता में इम्पेशंस है और हेस्टी जजमेंट जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। इस टिप्पणी को आप कैसे लेंगे? ये बहुत ही खतरनाक बयान है प्रधानमंत्री का और मेरे को इस बयान से बहुत ही निराशा भी हुई और बहुत ये एक तरह का वार्निंग सिग्नल है कि ये डेमोक्रेसी में मतलब बड़ा डेमोक्रेसी के विपरीत है। दरअसल लोगों को ये समझना चाहिए कि परसेप्शन कोई दूसरा नहीं बनाता है, परसेप्शन आप ही खुद बनाते हो अपने बारे में। यही यूपीए सरकार थी, यही प्रेस था, यही सिविल सोसाइटी थी। पहले 5 साल बहुत अच्छा परसेप्शन बना था जी। अगले 4 साल में ये सिविल सोसाइटी यही प्रेस आपका क्यों दुश्मन हो गया, ये तो आपको सोचना चाहिए। आपको असहज उर्मिले जी, सीबीआई ने किया, देखिए सीएजी ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। देखिए मैं नकवी साहब की बात में एक बात जोड़ूंगा। देखिए सरकार ने क्या किया,
सरकार ने अपनी जो कमियां उसके सामने थी उनको भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट को कोई न कोई एसआईटी बैठानी पड़ी, कोई न कोई कमेटी बैठानी पड़ी और अल्टीमेटली गर्दन पकड़ ली गई सरकार की। सरकार ने सीबीसी बनाया। अब आप बताइए, थॉमस साहब को बनाया, बिल्कुल। उसको सुषमा लेकर स्वराज ने इतना बवाल डिसेंट हुआ, नोट दिया। आपत्ति के यहाँ बावजूद तक कि अभी जो सीएजी की नियुक्ति है, जी हाँ, उसमें वो भी भी विवादों आप के एक दायरे में सिविल है। ब्यूरोक्रेट को जी हाँ। अगर आप सीधे सीएजी बना देते हैं और वो भी तब और वो भी जब जब पिछले बहुत 7 आरोप है। सालों की सारी जो डिफेंस परचेज है उसकी उनकी